नीचे गिर रहा है। ये देखिए ना, स्किन के उसके जख्म बन के ना वो उतर रहे हैं। आगे आजा लाइट कैमरा। ये देखें जी, ये हल्का हल्का से इसके जख्मों पे लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब दोस्त, उम्मीद करते हैं खराफियत से होंगे जनाब। सबसे पहले तो हमारे पास डिटॉल की शीशी है, एक एक्वाफिना की बोतल है, इसके अंदर और साथ में हमारे पास पायोडीन है और कुछ काटन है हमारे पास। ठीक है, काटन इसकी नीचे रखी थी कि ऊपर ये उठा लेती है जा फातिमा। तो ये लगे हैं जी। इसके पहले सबसे पहले ज़ख्मों पे पानी मारना। पानी के अंदर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये वो स्प्रे वाला पानी है, इसके अंदर वो चिकन वगैरह वाली स्प्रे ट्रिगर। इसी के अंदर मैं थोड़ा सा डिटॉल शामिल करूँगा ताकि डिटॉल का एक ढक्कन काफ़ी होगा। इसकी जो इन्फेक्शन है इन्फेक्शन ही है स्किन का इसे ना, तो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। उसके लिए एंटीबायोटिक सिरप भी इसे दे रहे हैं, वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। वीडियो को लाजमी एंड तक देखें ताकि आपको पता चल सके अगर आपके साथ भी ये केस हो तो आपने इसे किस तरह सॉल्व करना है। वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। ये डिटॉल मैंने इसके अंदर डाल दिया है जी। अभी इसका कोई रिएक्शन तो नहीं है, डिटॉल का मरल स्मेल आनी शुरू हो गई है इसकी। तो ये जी एक्वाफिना की बोतल है, मिनरल वाटर है इसके अंदर। मिनरल नहीं है तो चलो दूसरा ये सीजन से ना लाइए तो मिनरल वाटर ही पाना। वैसे जो बोतल खाली मिली थी उस पर मैंने शावर लगा दिया था। ये देखें जी, अब इसकी लस्सी बन गई है। अब इस लस्सी की मैं करूँगा इसके ऊपर स्प्रे ताकि एक दफ़ा ये मक्खियों से भी महफूज हो जाएगी। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा। जब भी आपके जानवर को खास करके कुत्तों को ज़ख्म होना तो सबसे पहले उसे मक्खी और कीड़े से बचाएं। ज़ख्म को सफाई करनी बाद में करना, दवाई देनी, वो सारा पर बात का है। सबसे पहले मक्खी और कीड़े से तो लाजमी बचाएं ताकि अगर उसके कीड़े पड़ जाए तो रातों रात उसका जख्म बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। ये चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखें। ये देखें आगे हैं ज़रा, ये देखें इसके ऊपर मक्खी बैठ रही है, इसके खून के ऊपर जहाँ से इसने छीला हुआ है ना, यहाँ पे मक्खी बैठ रही थी ब्लड के ऊपर। अब इंशाल्लाह ताला इसे स्प्रे कर दिया। सबसे पहले डिटॉल भी है उसके अंदर, फिर इससे पार्टिन से साफ भी कर लेते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि अब इसके ऊपर मक्खी चिच्चड़ कोई चीज़ बैठ नहीं सकती। डिटॉल भी डाल दी है, साथ स्प्रे भी हो गई है ताकि पानी जख्मों को नुकसान भी ना दे बल्कि फ़ायदा दे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसका जो भी ट्रीटमेंट करेंगे इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। वो देखें इसके ऊपर से पानी लग के ब्लड नीचे गिर रहा है। ये देखें ना, स्किन के उसके जख्म बन के ना वो उतर रहे हैं नीचे से। बिल्कुल सारी गीली हो गई है, नहला दिया मैंने इसे अच्छे तरीके से। इतनी देर ये अपनी ज़रा ठंडा मारती है और आप अपनी देर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बोतल का काम हुआ फिनिश, इसे रखते हैं साइड पे। ठीक है जी, अब बारी आ गई है पायोडीन की। ज़रा थोड़ा सा अपने आप को जो रिलैक्स कर लें ताकि भी पायोडीन इसके जिस्म पर लगी रह सके। ये ना हो कि ये पायोडीन लगाते सारी 2-3 दफ़ा अपनी गर्दन शर्दन हिलाए और ये सारा काम ख़राब कर दे। तो ये ले लीजिए काटन, ये आ गई है मेरे पास पायोडीन। काटन चक लो तो इजाबाद में आ रही है काटन उठाने। कब बसों काटन साथ खेलते हैं कोई, इसे यहाँ पे रख देते हैं जी। ये जी आ गई है हमारे पास पायोडीन। पायोडीन को मैं ढक्कन में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि ये इस्तेमाल में बाद में आसानी से आ सके। ठीक है, ये साफ़ है, इसके साथ ना लग जाए, सारा निज़ाम ख़राब हो जाएगा, कभी दूसरों को भी लगानी पड़ सकती है। तो ये मैं काटन ले रहा हूँ, काटन इसके साथ लगा के पायोडीन के साथ इसके सारे ज़ख्मों को साफ़ करता हूँ और इसे फिर एंड पे मैं सिरप देता हूँ। जो सिरप देता हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिरिंज अभी मेरे पास पता नहीं घर पड़ी है कि नहीं, मैं ढक्कन के साथ दे दूँगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बता दूँगा अंदाज़न कि कितना आपने देना है इतने बच्चे को। पायोडीन लग गई है जी काटन के ऊपर। आगे आ जा लाइट कैमरा। ये देखें जी, ये हल्का हल्का से इसके ज़ख्मों पे लगा रहे हैं। लोंडी तेरी भी जिंदगी च रोग ही लगे सारे। एक लठ का मुकदा दूआ दिन भी शुरू हो जाता। रोक ला वीडियो होगी जी। तो
उसके ऊपर मैंने लगा दी है ये हल्की हल्की सी, मैं इसके ज़ख्मों के ऊपर ही देखें लगा रहा हूँ पायोडीन। फिर इसको कॉटन के साथ साफ कर देता हूँ क्योंकि ज़रा जल्दी है। हिजाब फातिमा भी तंग कर रही है जी, चारपाई पे बिठाया उसे। ये देखें जिसके जो मेन से ज़ख्म है ना, जहाँ पे मक्खियाँ बैठ रही थी, अभी ये वाइब्रेशन पे लग गई है। ये चैन तो मैंने इससे नहीं डाली, चैन तो बस यहाँ पे बांधा हुआ, अभी मैंने इसे केज के अंदर छोड़ देना। ग्लव्स मेरे ख़त्म हो गए हैं जी, आज ग्लव्स का भी इंतज़ाम करते हैं। ग्लव्स के साथ ऐसे काम करने में बड़ी आसानी होती है, हाथ नहीं ख़राब होते। इस तरह पिछले चिकन वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था ना। बोतल खैर बोतल होना उदा सौखी लगती है। कोशिश तो मैंने की थी मगर उस तरह सही नहीं लग रही जी। ज़ख्मों पे एक दफ़ा दवाई सही लगेगी तो ज़ख्मों को फ़र्क पड़ेगा ना। वैसे तो मैं पायोडीन नहीं यूज़ करता, मैं जो दवाई यूज़ करता हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अभी तो सिर्फ आर्जी पायोडीन लगा रहा हूँ, विंड क्योर ऑयल है। मगर इसके ज़ख्मों की वो नौयत वैसी नहीं है, वो तो उस सूरत में होता है जिस सूरत में कीड़े शीड़े पड़ जाएँ या कोई गहरा ज़ख्म हो जाए तो सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम। और पीछे आएगा कि ये जी लूंडी के मैंने तकरीबन सारे ज़ख्मों पे लगा दिए। कितने बचे? पेट। ठीक है जी, तकरीबन इसके सारे ज़ख्मों पे मैंने अच्छे से पायोडीन लगा के ना इसे इस तरह बना दिया जिस तरह कबूतरबाज अपने कबूतरों को कलर करके वो उसका रंग डिज़ाइन बदल देते हैं, वैसे लूंडी हो गई है जी। तकरीबन इस हैं हाँ तकरीबन सारे ज़ख्मों पे लग गई है इसकी। अब उसे उलझन हो रही है, तो इसी उलझन के सबब इसे हम आराम देने के लिए जो सिरप दे रहे हैं वो एंटीबायोटिक सिरप है, एंटीबायोटिक है। बहरहाल इसके साथ ये भी तो अभी मैं दे रहा हूँ, इसके साथ नेक्स्ट जो मैंने ऐड करना है एक अगमेंटन का सिरप ऐड करूँगा, ठीक है। और साथ इसके एक नोविडेट का सिरप, सिप्रोफ्लॉक्सिन और अगमेंटन जो है वो भी लाजमी देना ताकि इसके ज़ख्म खुश्क हो सकें। इंजेक्शन इससे अभी नहीं लगाने क्योंकि ज़रूरत नहीं है, जब तक जानवर सही खाता पीता हो कोशिश करें इंजेक्शन से उसे बचा के रखें, ठीक है। और साथ में पेट के लिए फ्लैजल का सिरप, क्योंकि जब एंटीबायोटिक देने हैं तो उसके साथ मैदे के लिए भी कोई ना कोई चीज़ देनी ज़रूरी होती है। ये जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है जो मैदे पे बड़ा असर करती है, तो फ्लैजल देंगे तो फ्लैजल भी बहुत ज़रूरी है ताकि इसका पेट ठीक रहे। फिल वक्त इससे एंटीबायोटिक देता हूँ और ये एंटीबायोटिक मैं सब बच्चों को पिलाऊँगा इनको, ताकि इनके को जो इन्फेक्शन है इसके ऊपर लिखा हुआ है जी स्पोर्टिव हेल्थी लाइफ एरेडिकेट क्रिटिकल बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। तो ये ठीक है, इसका वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही लग रहा है इसका, तो इंशाल्लाह ताला उसके लिए इसका रिज़ल्ट ठीक है। जो मैं पहले भी इस्तेमाल करवा चुका हूँ, इसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा लगा इसलिए फिर मैं दोबारा दे रहा हूँ। ये मैंने एक ढक्कन से थोड़ा सा कम दिया है, तकरीबन 5 ml इससे चला गया क्योंकि ढक्कन इसका काफ़ी गहरा है, इसलिए 5 ml मैंने दे दिया जो इसके लिए इतनी दवाई काफ़ी है। तो बाकी इसे इंशाल्लाह ताला शाम को फिर इसी तरह करूँगा। स्प्रे तो एक दफ़ा मार लिए काफ़ी एक दिन में। बहरहाल इसके ज़ख्मों पे इसी तरह पायोडीन लगा कर इसे दोबारा करेंगे अपना क्या कहते हैं उसके अंदर फिर पायोडीन इसके लगा के सिरप जो है सुबह शाम में से देंगे और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये रिकवर हो जाएगी। कितनी रिकवर होती है इसकी अपडेट आपको साथ साथ देता रहूँगा। और इसे यहाँ से खोलने लगा हूँ, सबसे पहले इसे ले जाके मैं लगा हूँ इसे केज के अंदर बंद करने, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसे पानी रखता हूँ। वीडियो का अभी इख्तिताम नहीं हुआ, वीडियो का आप एंड तक देखें। इसे मैं अलग रखूँगा ताकि इससे ये ना हो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन दूसरे को भी ना लग जाए और मुसीबत ना पड़ जाए, क्योंकि एक को संभालते संभालते दूसरा भी बीमार ना हो जाए। तो मैं इसे लेकर जा रहा हूँ कि इसे इस पिंजरे में रखूँगा अलग से। ये रहेगी अब इस पिंजरे के अंदर और इसे मैं पानी भी रख देता हूँ। ये जी मैं इसे पानी रखने लगा क्योंकि इसने दवाई खाई है, पहले इसने खाना भी खाया, तो पानी भी इसका अंदर रख देते हैं। हो सकता है सिरप के साथ इसका दिल घबराए तो पानी पिएगी आराम हो जाएगा। तो ये मैंने इसे कर दिया बंद। अब ये मेरी वार्ड में शिफ्ट हो गई है, इंशाल्लाह इसे दूसरों से अलग रख के इसका ट्रीटमेंट करेंगे। जो मैंने नेक्स्ट से सिरप देने हैं अगमेंटन का
और नोविडेट देना साथ से, और साथ में से देना है मैंने एक फ्लैजल का सिरप, एक शायद एंटीबायोटिक। ये 4 सिरप मैंने सुबह शाम से तकरीबन 5-5 ml देने हैं। तो नोविडेट जो है वो कम देंगे, 3 ml दे देंगे। फ्लैजल जो है वो 5 ml 3 दिन सुबह शाम कर लेंगे। ये मैंने तकरीबन 5 ml दिया है। तो इंशाल्लाह ताला थोड़े से शुरू करना चाहिए तो बेहतर रिज़ल्ट मिलता है और इनका इम्यूनिटी लेवल भी ठीक रहता है। अगर आप ज़्यादा हैवी या ज़्यादा मिकदार में भी एंटीबायोटिक देंगे तो नेक्स्ट बच्चा फिर वही डिज़र्व करेगा जिससे आपने इसे स्टार्ट किया है। आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर आपके पेट्स को किसी भी प्रॉब्लम इस तरह की हो, बड़ा है तो आप इसे गोली दे सकते हैं, सिरप भी दे सकते हैं। वैसे जो इनकी मेडिसिन सेम बच्चों वाली मेडिसिन होती है, आप वो यूज़ करवा सकते हैं जो हमारे बच्चे यूज़ करते हैं। इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दुआ में याद रखें, फिर इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।